नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का 12 चैप्टर उसके विषय में चर्चा करेंगे। वृत्त से संबंधित समीकरण, चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित समीकरण। तो इस चैप्टर की थ्योरी हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद इसका MCQ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो आइए हम लोग आज सर्कल, वृत्त या उससे संबंधित जो समीकरण है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सर्कल के विषय में हम लोग पहले जान लेते हैं। जैसे देखिए ये सर्कल है, तो सर्कल ये जो सेंटर बिंदु है इसका मान लेते हैं ये R है। अगर हम लोग को कहता है ये सर्कल का एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है। मतलब अगर ये पूरा को एरिया, इस मतलब ये जो सर्कल है इसका पूरा एरिया अगर निकालने की बात कहे तो हम लोग इस फार्मूला से निकालते हैं, πr स्क्वायर से। लेकिन कभी कभी क्या कहता है, यही आधा कर दे अर्धवृत्त का, यहाँ से यहाँ आधा गोल कर दे, मतलब अर्धवृत्त का यहाँ से काट दे, यहाँ से मतलब आधा वृत्त का निकालने के लिए। तो इसी में क्या करेंगे, अगर अर्धवृत्त का बोल दे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालने बोल दे तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का होता है उसी पर आधा कर देंगे, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। कभी कभी कह देता है कि ये जो चाप की लंबाई है जिसको हम लोग परिधि कहते हैं, ये परिधि की लंबाई कैसे निकलेगा। तो परिधि मतलब, या फिर कह सकते हैं यही परिधि को परिमाप भी बोला जाता है। मतलब परिधि है वही क्या होता है, परिमाप भी होता है। कह दे कि वृत्त के परिमाप मतलब ये जो सर्कल है इसको अगर यहाँ बीच में काट दे तो ये जितना लंबाई होगा यही इसका परिमाप या परिधि कहलाता है। अगर इस सर्कल का, वृत्त का परिमाप के विषय में बोलें तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाता है, या फिर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो हो जाता है या इसी को परिमाप बोल सकते हैं, वो कितना हो जाता है, वो होता है 2πr। वृत्त का परिमाप 2πr। अगर पूछे कि ये लंबाई क्या होगा, मतलब परिमाप क्या होगा वृत्त का, या फिर वृत्त का परिधि क्या होगा, तो हम लोग इस समीकरण पर पुट करेंगे, इसका मान r जो हमको दिया रहेगा। कभी कभी यही कहा देता है कि अर्धवृत्त का परिमाप, मान लीजिए पूरा गोलदार नहीं है, ये अर्धवृत्त का परिमाप, ये r, अर्धवृत्त का परिमाप अगर पूछ दे। देखिए अर्धवृत्त का जो होता है ये परिमाप, अगर यहाँ से यहाँ सिर्फ चाप का बात करें, ये सिर्फ चाप की लंबाई को πr से निकालते हैं, πr, चाप की लंबाई को πr, और एक r इधर और एक r इधर, टोटल हो गया, ये दोनों मिला के हो गया 2r। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अब अर्धवृत्त का जो परिमाप हो जाएगा या फिर परिधि जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस पर क्या करेंगे, मतलब πr पर, पाई जो r है उस पर 2r जोड़ देंगे। πr पर क्या करेंगे, 2r जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये अर्धवृत्त का परिमाप। मतलब आप समझिए थोड़ा कि ये जो वृत्त होता है अगर इस तरह जा रहा है तो यहाँ से यहाँ को हम लोग πr कहेंगे, फिर यहाँ से यहाँ को πr। तो पूरा वृत्त में तो ये भाग नहीं आता है, वो सिर्फ किनारे का भाग आ रहा है ऐसा। तो πr और फिर πr, मतलब एक इधर एक इधर, ये हो जाता है 2πr। ये क्या है, वृत्त का परिमाप हो जाता है। लेकिन यहाँ अगर आधा इसको मिटा दें और यहाँ से यहाँ ले लें, ये अर्धवृत्त हो गया। यहाँ पर देखिए ये लंबाई जो है यहाँ और यहाँ 2r जुड़ गया है, तो इसलिए उस पर क्या करना पड़ा, πr पर 2r जोड़ना पड़ा। तो ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया।
फिर इसी से क्वेश्चन इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी अर्धवृत्त के परिधि या परिमाप पूछेगा, कभी वृत्त का परिधि या परिमाप पूछेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा, कभी वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा इस सर्कल का क्वेश्चन में। फिर इस पर आता है कभी कभी ऐसा होता है कि इसका मान थीटा दे दिया रहता है, मतलब एंगल दे देगा। अब थोड़ा और सुन लीजिए, कभी कभी क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप तो हम लोग जानेंगे कि 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। कभी कभी बोलेगा वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल बोलेगा, तो चतुर्थांश मतलब जो पाई आर स्क्वायर है पूरा वृत्त हो गया, उस पर 1/4 भाग का क्षेत्रफल अगर निकालने बोलेगा तो हम लोग इस फार्मूला से निकालेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। लेकिन कभी कभी इसमें थोड़ा चेंजिंग आ जाता है, इसका एक भाग, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, अब इसको अगर इस तरह डिवाइड कर देते हैं तो ये एक भाग निकालने के लिए बोलेगा, सिर्फ एक भाग, तो हम लोग वृत्त के चतुर्थांश से निकालेंगे। वृत्त के चतुर्थांश 1/4 पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। इसी में अगर इसी को डिवाइड कर दे और भागों में, मान लीजिए 8-10 भागों में, तो वही काम करेंगे, पाई आर स्क्वायर में जितना भाग रहेगा उतना से डिवाइड कर देंगे, वो एक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर इतना भाग हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हो गया है, तो इसको क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर और उस पर 1/8 से डिवाइड कर देंगे, तो एक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसमें थीटा मान दे दिया हुआ रहता है, तब हम इसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ऐसा दे दिया है, यहाँ थीटा दे दिया है 60 डिग्री, और आर का भी मान दिया रहेगा, ये वाला भाग थीटा भी हमको पता है और ये वाला भाग निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे। उसके पहले थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ये जो कलर किया हुआ भाग है उसको बोलते हैं त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या फिर त्रिज्या खंड उसको बोला जाता है। और अगर ये जो बाहर वाली भाग है इसको बोला जाता है दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, और ये लघु त्रिज्या खंड है, लघु त्रिज्या खंड। अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है वृत्त खंड के विषय में, जैसे मान लीजिए एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त है, ऐसे गया है, और ये भाग को अगर निकालना बोले तो इसको बोला जाता है वृत्त खंड, ये है वृत्त खंड। तो कभी कभी थीटा का मान, लेकिन इसमें थीटा का मान दिया रहता है, तो थीटा का मान अगर दिया रहे और लघु त्रिज्या खंड के विषय में पूछे तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री लघु त्रिज्या खंड। अब मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है और क्वेश्चन आ जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड, ये यहाँ त्रिज्या खंड में दिया हुआ है, इसका एंगल 60 डिग्री दिया है, और पूछ दे कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो एक बिंदु है उसके चारों ओर का कोण मिला के होता है 360 डिग्री, ये तो जानते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक इस तरह काट दिया है, मतलब यहाँ 60 डिग्री अगर अलग कर दिया है, 60 डिग्री अलग कर दिया, इसको ना पूछ के इधर वाला पूछ दिया कि यहाँ से यहाँ का क्षेत्रफल क्या होता है, जो कलर किया हुआ है उसको नहीं निकालना है, उसको छोड़ देना है, और बाकी जो कलर नहीं किया हुआ, या फिर इस उल्टा भी कर सकते हैं, ये जो त्रिज्या खंड है उसको छोड़ देना है और ये जो कलर किया हुआ भाग है उसको निकालना है, और ये 60 का कोण दिया हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ थीटा में चेंज कर देंगे, मतलब 60 यहाँ गुजर गया है तो इधर से इधर क्या होगा 300 डिग्री होगा, कहीं कि टोटल होता है 360 डिग्री, 60 यहाँ ये तो इधर चल गया तो इधर 360 बचेगा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड भी वही फार्मूला से निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। खाली यहाँ पर हम लोग को दिमाग में रखना है कि थीटा का मान क्या लेना है, थीटा का मान
रखने के लिए हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है कि थीटा का मान उस समय 300 लेंगे। अगर दीर्घ त्रिज्या खंड निकालने बोले और थीटा का मान अगर 60, त्रिज्या खंड में थीटा का मान अगर 60 दे दिया है और दीर्घ त्रिज्या खंड निकालने बोलेगा तो हम लोग 60 को 360 में 60 माइनस कर देंगे और 300 डिग्री यहाँ पर मान बैठाएंगे और उस तरह हम लोग को क्या निकल जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, अब देखिए वृत्तखंड के यहाँ ये मान लीजिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा। अब आ गया अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, थोड़ा देखिएगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ 60 दिया है, तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये मेरा पूरा निकल जाता है, यहाँ से यहाँ मतलब OACB पूरा निकल जाता है हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हमको सिर्फ ये कलर किया हुआ भाग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, त्रिज्या खंड का निकाल लेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उस पर माइनस कर देंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, इतना देंगे घटा, तो ये वाला बच जाएगा शेष। उस पर क्या करेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से यही सब है। कभी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछेगा, कभी दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछेगा, कभी वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, कभी ऐसा भी आएगा कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी पूछेगा। मान लीजिए ये वृत्त है तो इसका चतुर्थांश पूछ देगा, मान लीजिए ये इसका चतुर्थांश है तो ये चतुर्थांश यहाँ 90 डिग्री दे देगा, ये लिखा नहीं रहेगा 90, बोलेगा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको दो मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर इसको वृत्त का क्षेत्रफल में 1/4 मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, या फिर पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री निकाल सकते हैं। वहाँ पर थीटा क्या लेंगे, थीटा के जगह हम 90 लेंगे और 360 डिग्री, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह का अगर दिया रहे चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो इस मेथड से हम लोग निकालेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर इस पर एक और क्वेश्चन है, चाप की लंबाई। चाप मतलब जो ये सर्कल वाली पार्ट है, ये चाप की लंबाई कैसे निकलेगा। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए और थीटा का मान थीटा यूज करते हुए निकालना है। तो चाप की लंबाई कैसे निकलेगा, चाप की लंबाई हो जाएगा क्या, 2πr, ये तो वृत्त के परिधि, और उस पर क्या करेंगे θ/360 डिग्री लगा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ये चाप की लंबाई थीटा यूज होते हुए निकल जाएगा। ये हो गया इसका चाप की लंबाई। तो इसमें इस चैप्टर पर सिर्फ यही सबसे क्वेश्चन आता है। कभी पूछ देगा कि वृत्त के परिधि क्या होता है, कभी पूछेगा अर्धवृत्त के परिधि क्या होता है, कभी चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी रहेगा कि मान लीजिए ये एक रेखाखंड है OA रेखा खंड है, यहाँ बोलेगा कोई जानवर बांधा हुआ है, फिर घोड़ा बोल दे, बकरी बोल दे, और यहाँ ये एक जगह बंधा हुआ है, एक कोई पॉइंट में बंधा हुआ है और यहाँ बकरी बंधी हुई है। तो बोलेगा ये कितना एरिया में चर सकता है, चर सकने वाले एरिया का क्या क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। अब जानते हैं कि यहाँ अगर त्रिज्या मान लीजिए 14 दिया हुआ है, अब बोलेगा कितना एरिया में चरेगा। तो देखिए यहाँ से अगर इसको रेखाखंड माने तो ये क्या बन जाता है, वृत्त बना है, मतलब ये बकरी जो है या फिर घोड़ा है जो पूरा एरिया को चर पाएगा, घूम घूम के पूरा चरेगा। तो इसको हमको क्या, ये मेरे वृत्त के लिए क्या बन गया, त्रिज्या। तो उस पर हम लोग क्या निकाल देंगे, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे। पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे तो कितना एरिया को चरेगा ये हम लोग को मिल जाएगा। फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बोलेगा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए एक वर्ग है, ऐसे एक वर्ग है। अब यहाँ मान लीजिए कोई जानवर बंधा हुआ है, ये वर्ग है, फील्ड का एरिया ही ऐसा ही है, यहाँ पर एक जानवर बंधा हुआ है। तो क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ ही चर पाएगा सिर्फ, मतलब जो कलर किया हुआ भाग है इतना ही चर पाएगा। और ये चूंकि वर्ग है तो यहाँ पर 90 बना रहा होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, थीटा की जगह में 90 ले लेंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री से निकालेंगे। नहीं तो एक चतुर्थांश का भी काम कर रहा है, 90 भी बन रहा है, मतलब एक चतुर्थांश। इसको अगर
ऐसे गोल कर देते हैं तो ये वृत्त बना देता है। तो चतुर्थांश का भी निकाल सकते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड से हम लोग इसको निकाल पाएंगे। फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि दो सर्कल सेकेंडरी वृत्त दे दिया रहेगा। मान लीजिए ये दो सेकेंडरी वृत्त है, एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन दोनों का केंद्र सेम है। अब ऐसे रहेगा, बोलेगा इसका एरिया निकालिए। यहाँ थीटा दे दिया रहेगा 60 डिग्री मान लीजिए, और ये त्रिज्या भी दे दिया रहेगा, एक मान लीजिए 14 है तो यहाँ से यहाँ 7 है। तो इसको कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे, ये पूरा त्रिज्या को निकाल लेंगे, सॉरी त्रिज्या खंड को पूरा निकाल लेंगे ये, और फिर बड़ा वाला त्रिज्या खंड को निकाल लेंगे, उसमें छोटा सा त्रिज्या खंड को माइनस कर देंगे, तो हम लोग को ये शेष भाग बच जाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर में क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो हम लोग जो मतलब थ्योरम था उसको हम लोग आज हमने ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग जब इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो इसके विषय में और जानेंगे, मतलब किस तरह से इसको निकालना पड़ता है, ये एरिया को किस प्रकार से निकालेंगे। लेकिन सारा घूम फिर के यही जो हम लोग समीकरण यहाँ पर या फिर अभी जो चर्चा किए हैं उसी से रिलेटेड ही होगा। सारा क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा, मतलब जो फार्मूला हम लोग लिखे हैं वही फार्मूला से घूम फिर के आएगा। देखिए इसमें एक घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पूछ देगा कि मान लीजिए एक घड़ी है, मिनट की सुई या फिर घंटा की सुई, किसी को बोल सकता है। बोलेगा एक मिनट की सुई मान लीजिए यहाँ पर है, मिनट की सुई यहाँ है। अब बोलेगा 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद मिनट की सुई द्वारा रचित जो जितना एरिया उछल देता है उसका क्षेत्रफल, मतलब रचित क्षेत्रफल 5 मिनट में घड़ी मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसके विषय में हम लोग थोड़ा जान लें कि जो घड़ी का सुई होता है कोई भी, वो जो 1 मिनट में, मिनट की सुई 1 मिनट में जो कितना कोण बनाता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। घड़ी का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। अगर 5 मिनट वो सफ़र कर जाता है तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 5 गुने 6 मतलब 30 डिग्री का कोण बनाएगा, अगर वो 5 मिनट घड़ी का सुई चल जाता है। तो इसको भी वही फार्मूला से निकालेंगे, त्रिज्या खंड ही हो जाएगा, त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल हो जाएगा, लेकिन उस पर क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, जो थीटा है इसको थोड़ा समझ बूझ के निकालेंगे। मतलब 1 मिनट अगर बात बोलेगा तो आपको 6 डिग्री मान रखना है। अगर आपको 30 मिनट बोलेगा तो फिर 30 को 6 से गुना करेंगे, अगर 5 मिनट बोलेगा तो 5 को 6 से गुना करेंगे, और इस तरह से जितना मिनट का बोलेगा उसका एरिया निकल जाएगा इस फार्मूला से। तो इसमें इस क्वेश्चन को भी आने की संभावना रहता है, और अब सेट में हो सकता है ये क्वेश्चन मिलेगा भी। तो हम लोग आज इस चैप्टर का थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट किया, और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दें। फिर हम लोग इसका जो प्रैक्टिस सेट रहेगा या फिर MCQ क्वेश्चन इसका करेंगे, उसमें आप लोगों से मिलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह बने रहें और वीडियो को देखते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।